हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट में। पुराने वीडियो में हमने आपको इंडिविजुअल स्कोर से मीन, मीडियन और मोड निकालना सिखाया था। आज हम डिस्क्रीट डेटा से मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों ही आपको निकालना बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। कोई अंतर विशेष नहीं होता है, बस आप ये समझ लीजिए कि जो डिस्क्रीट फॉर्म का डेटा होता है उन सबकी फ्रीक्वेंसीज लिखी होती हैं। मीन्स जैसे हम इंडिविजुअल स्कोर में अगर इसी को कन्वर्ट करते तो 10 को 3 बार लिखते, 7 को 2 बार लिखते, 8 को 1 बार, 2 को 6 बार, 5 को 3 बार, 3 को 2 बार, और वैसे ही कैलकुलेट करके आंसर निकालते। यहाँ पर जब हमारा डेटा बड़ा हो जाता है तो हम इसको टैबुलेट कर लेते हैं और डिस्क्रीट फॉर्म में लगा लेते हैं। इससे हमारी थोड़ा सा आसान हो जाता है और इसकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि हमें इसे कैसे करना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीन की। ठीक है, तो मीन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक्स रखना है जैसे भी आपका डेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दो चीज़ें हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। ये हो गया आपका, यहाँ पर हम स्कोर्स लिखेंगे 10, 7, 8, 2, 5 एंड 3। ठीक है, अब उन्हीं की फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। 10 की फ्रीक्वेंसी थी 3, 7 की 2, 8 की 1, 2 की 6, 5 की 3 एंड 3 की 2। हमने आप लोगों को मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया था? एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। बट ये उस समय था जब हमारा इंडिविजुअल स्कोर गिवन था, है ना। अब यहाँ पर ये डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे स्कोर्स हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है, मतलब 10 को 3 बार दिया गया है, तो टोटल कितने 10 हो गए। अगर 10 को हम देखें तो 10 + 10 + 10 करेंगे 3 बार तो ये 30 आ जाएगा। इससे अच्छा डायरेक्टली हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको यहाँ पर हम fx लिख लेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से 7 2 14, 8 1 8, 2 6 12, 5 3 15, 3 2 6। तो ये हमारा fx आ गया। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे 10 3 बार है, 7 2 बार है, 8 1 बार, 2 6 बार, 5 3 बार, 3 2 बार। अब अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो हम वापस इंडिविजुअल स्कोर में पहुंच जाएंगे। हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में, तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके हमने 10 के टुकड़े अलग इकट्ठा कर लिए, 7 के अलग इकट्ठा कर लिए, 8 के अलग, 2 के अलग। अब हम इन सारे स्कोर्स को जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल स्कोर हमें पता चल जाएगा, सिग्मा fx। ठीक है, क्योंकि fx का टोटल कर रहे हैं तो सिग्मा हम fx का निकालेंगे और इनको टोटल करके यहाँ रखेंगे। इसका मतलब है कि हम यहाँ फार्मूले में x के साथ साथ f भी लेंगे, मतलब ये हमारा फार्मूला होगा सिग्मा fx अपॉन n। ठीक है, इसीलिए हमने सिग्मा x अपॉन n लिखा था कि आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम fx क्यों लगाते हैं। ठीक, अब ये n कहाँ से लिया, वहाँ तो हम काउंट कर लेते थे। ठीक है, 10 3 बार लिखा होता, 7 2 बार लिखा होता, 10 को 3 बार काउंट करते, 7 को 2 बार काउंट करते। इससे अच्छा डायरेक्टली हम f को ऐड कर लें। ठीक, तो f को ऐड कर रहे हैं तो सिग्मा f हो जाएगा। सिग्मा f कितना होगा, 3 2 5 1 6, 6 + 6 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17। ठीक है, यही जो सिग्मा f होता है यही हमारा n कहलाता है। जो सिग्मा f होता है यही n कहलाता है। अब हमें कुछ नहीं करना, इन सब की वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन उससे पहले हम इसको भी ऐड कर लें। 6 5 11, 11 2 13, 13 और 8 21, 21 4 25, 25 का 5 कैरी 2, 3 2 5 1 6 1 7 1 8, मीन्स ये आ गया 85। हमने यहाँ पर रखा सिग्मा fx की वैल्यू 85 डिवाइडेड बाय n मीन्स 17। अब इसको हम कट कर देंगे, 17 5 85। हमारा जो सिग्मा x आया है, सॉरी x बार मीन्स मीन आया है, वो आ गया है 5। तो मीन हमारा 5 निकला है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं मीडियन की, जो कि डिस्क्रीट डेटा को लेकर काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा था आपके कमेंट्स को देखते हुए, जो हमें इनबॉक्स में आए हुए थे। ठीक है,
लास्ट वीडियो में हमने आपको इंडिविजुअल स्कोर से मीडियन निकालना सिखाया था, बट चुनौती तब आ जाती है जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं आपके सामने कि जहां पर ये डिस्क्रीट डेटा फॉर्म में गिवन हो। यहाँ पर हमें एक्स गिवन रहता है, उन सबकी फ्रीक्वेंसीज गिवन रहती हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस का मीडियन हम कैसे निकालेंगे, आइए आज हम वो डिस्कस करते हैं। बट इससे पहले आप अगर हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे तो किसी भी प्रकार का वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा, है ना। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये हमको स्कोर्स दिए हुए हैं और ये इन सब की फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो आपको वही काम करना है जो हमने पहले बताया था। सबसे पहला काम हमने आपको बताया था कि जो भी स्कोर आपका होगा इसे एक क्रम में लिख लेना है, ठीक है। तो क्रम में लिखने के लिए हम असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने नोट कर लिया कि पहले 2 था, फिर 3, 5, 7, 8, 10। उसके बाद जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम वही फ्रीक्वेंसी रखेंगे। जैसे हमने 2 रखा, 2 की फ्रीक्वेंसी 6 थी, 6 यहाँ रखा। 3 की फ्रीक्वेंसी हमने देखा 2 थी, फिर 5 की फ्रीक्वेंसी हमने देखा 3 है, और 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 8 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 10 की फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पुराने वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि हम पहले स्कोर देखते हैं कि किधर से ये असेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर आपको स्कोर दिख रहा है, ऊपर से नीचे असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमें करना क्या है कि ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए हर स्टेप पर जाना है, ठीक। तो पहले स्टेप में 6, 6 + 2 8, फिर 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14, 14 + 3 17। जो लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल होकर आती है वही हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कही जाती है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये 17 है, ये एक ऑड नंबर है। हम यहाँ पर ऑड नंबर वाला फार्मूला लगा देंगे जैसा आपने इंडिविजुअल स्कोर में लगाया था, n + 1/2th वैल्यू। n कितना है आपको पता चल चुका है, 17। तो यहाँ हम रखते हैं 17 + 1 / 2th वैल्यू। 17 + 1 कितना होता है, 18। 18 / 2th वैल्यू मीन्स 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 9, मीन्स 9th वैल्यू। अब यहाँ पर हम 9th वैल्यू को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर पहली वैल्यू कहाँ है, इसमें दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी तक यहाँ पर है। 7वीं वैल्यू यहाँ पर है, 8वीं वैल्यू भी यहाँ पर है, 9वीं वैल्यू यहाँ पर है, 10वीं यहाँ पर है, 11वीं यहाँ पर है, 12वीं यहाँ, 13वीं यहाँ, 14वीं यहाँ, 15वीं, 16वीं, 17वीं वैल्यू यहाँ, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा ये काम आसान करता है कि हमें उस पोजीशन तक ले जाता है जहाँ पर वो स्कोर रखा होता है। फिलहाल हमें जाना है 9th वैल्यू। तो आपने देखा 6 वैल्यू तक यहाँ है, 7वीं, 8वीं यहाँ है, 9वीं, 10वीं, 11वीं यहाँ है। तो हमें 9वीं चाहिए, तो 9वीं और 10वीं हो चाहे 11वीं हो, वो तीनों ही आपकी 5 होंगी, ठीक। तो हमें 9th वैल्यू चाहिए। तो 8 के बाद 9th कहाँ पर आएगा, इस वाले में आएगा, मीन्स 9th वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5, ठीक। आई थिंक किसी को यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसमें संकोच बिल्कुल मत करिए। अब लास्ट में बात कर लेते हैं मोड की। मोड आप लोगों को पहले भी बताया था, काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इंडिविजुअल स्कोर में तुम लोगों को बताया था कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो वही हमारा मोड होता है। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ हो, मीन्स वही रिपीट हुआ होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, 6 फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम दिख रही है, लेकिन ये किसकी है, किस स्कोर की, 2 की। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। बहुत ही सिंपल है कि हम इंडिविजुअल स्कोर और डिस्क्रीट स्कोर से मोड कैसे निकालते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी के साथ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।